बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे स्टोरी टेलिंग। अपनी सिचुएशन जब हम बताते हैं कंटिन्यूअसली, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है मुझे बुखार आएगा, कई दिनों से आराम नहीं मिला है, वट। तो जब कंटिन्यूअसली सेंटेंसेस को बोलते हैं तो सारे सेंटेंसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है। और शब्दों का, अगर हिंदी शब्दों का मीनिंग निकाल निकाल के हम बोलते हैं तो बिल्कुल भी बात बनने वाली नहीं है। हर शब्द का एक इंडिकेशन होता है। तो उस एग्जैक्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे, इस प्रकार के शब्द हम सीखेंगे, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सीखेंगे और हर सेंटेंस का ग्रामर और लॉजिक समझते हुए जाएंगे, ताकि इन सेंटेंसेस के बेसिस पर आप दूसरे नए सेंटेंसेस बना पाएं एंड यू कैन मेक योर कम्युनिकेशन मोर इंप्रेसिव। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूं। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। हर सेंटेंस को लाउडली बोलिएगा, जिससे कि आपको प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी और साथ ही साथ आपको वर्ड्स का प्लेसमेंट याद हो जाएगा कि कौन सा शब्द किसके बाद बोला जा रहा है, क्योंकि सारा खेल इसी का है। ग्रामर मुश्किल से 5% यूज होती है, स्ट्रक्चर का खेल है सारा का सारा। पूरा सेशन देखिए, समझ आ जाएगा। ऑलराइट, ऐसा लग रहा है मुझे बुखार आएगा। साथ साथ के साथ ऑल्टरनेट भी देखते चलेंगे कि इसको और कितने तरीके से कहा जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार आएगा। फील लाइक आई गेट अ फीवर। आई फील लाइक, मुझे महसूस हो रहा है, आई गेट ए फीवर। दूसरे तरीके से आप इसको कहना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम लाइकली टू हैव अ फीवर। आई एम लाइकली टू हैव ए फीवर। लाइकली का भी इस्तेमाल किया जाता है जब कुछ संभावना है, कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा लग रहा है, लक्षण दिख रहे हैं कुछ होने के। आई एम लाइकली टू हैव अ फीवर। आई फील आई गेट अ फीवर। दूसरे तरीके से भी, तीसरे तरीके से भी आप इसको कह सकते हैं, आई फील दैट आई हैव ए फीवर। तो कोई ग्रामेटिकल मैथमेटिकल रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि भाई एक फॉर्मूला जो हमने सीखा है उसी के आधार पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सिचुएशन है, फीलिंग है, कई तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। मुझे कई दिनों से आराम नहीं मिला है। मुझे कई दिनों से आराम नहीं मिला है। आई हैवंट हैड रेस्ट फॉर मैनी डेज। यहाँ पर देखिए, फीलिंग क्या है, हिंदी के शब्दों से कनेक्ट नहीं करना है, फीलिंग को समझना है। और उस फीलिंग को मैं कई तरीके से एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। आई हैवंट हैड रेस्ट फॉर मैनी डेज, यानी कि मैंने कई दिनों से आराम नहीं किया है। अगर मुझे यहाँ असमर्थता जतानी है, जैसे कि मैं करना तो चाह रहा हूँ आराम लेकिन नहीं कर पाया हूँ, आई हैवंट बीन एबल टू हैव रेस्ट फॉर मैनी डेज। आई हैव नॉट बीन एबल, समर्थ नहीं हूँ मैं। आई हैव नॉट बीन एबल टू हैव रेस्ट फॉर मैनी डेज, या फिर आई हैव नॉट बीन एबल टू रेस्ट फॉर मैनी डेज। आई हैव नॉट, हैज नॉट, हैड नॉट, सारा उसी कंडीशन में यूज होता है जब आपको इंडिकेशन करना है टाइम की तरफ कि पहले से कुछ है या पहले से कुछ नहीं है। सो आई हैव नॉट बीन एबल, एबल या समर्थ नहीं रहा हूं आराम कर पाने में। आई हैव नॉट बीन एबल टू रेस्ट फॉर मैनी डेज। व्हाट द पॉइंट, या आई हैवंट हैड रेस्ट फॉर मैनी डेज, कई दिनों से आराम नहीं किया है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। लगभग एक महीना तो हो ही गया होगा। यहाँ पर हम अंदाजा लगा रहे हैं, लगभग एक महीना तो हो ही गया होगा, और मैंने हो ही गया होगा का यहाँ पे यूज कर लिया तो मैंने बिल्कुल श्योरिटी जताई है कि जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ वो कंफर्म है। तो मस्ट का इस्तेमाल करेंगे हम इस कंडीशन में। ऑलमोस्ट अ मंथ मस्ट हैव पास्ड। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, मंथ, मस्ट का जब हमने इस्तेमाल कर दिया तो हम श्योरिटी जता दी हमने, ऑलमोस्ट अ मंथ मस्ट हैव पास्ड। अगर मैं कम श्योरिटी बताऊं तो ऑलमोस्ट अ मंथ मे हैव पास्ड। राइट, मस्ट है बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ अंदाजा लगाने के लिए, मे है कम श्योरिटी के साथ अंदाजा लगा रहे हैं। ऑलमोस्ट अ मंथ शुड हैव पास्ड। शुड लगा के आपने थोड़ा मस्ट से कम कैटेगरी रखी है अपने जो अंदाजा लगा रहे हैं उसकी। ऑलमोस्ट ए मंथ मस्ट हैव पास्ड, यानी लगभग एक महीना तो हो ही गया होगा। नाउ, बहुत थकन हो रही है और बदन दुख रहा है। बहुत थकन हो रही है और बदन भी दुख रहा है। राइट, आई एम फीलिंग सो टायर्ड, आई एम फीलिंग सो टायर्ड एंड बॉडी इज एकिंग टू। एक मतलब होता है कि हल्के फुल्के जो दर्द हैं, सर का दर्द, बदन का दर्द, बुखार का दर्द, तो यहाँ पर एक का इस्तेमाल किया जाता है। पेन जो शब्द है ना, वो बहुत ज़्यादा गंभीर दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के द्वारा डेली कॉन्वर्सेशन में। गेटिंग माई पॉइंट, आई एम फीलिंग सो टायर्ड, बहुत थकन हो रही है, एंड बॉडी इज एकिंग टू। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आखिर शरीर ही तो है, कितना बर्दाश्त करेगा। आखिर शरीर ही तो है, कितना बर्दाश्त करेगा। आफ्टर ऑल हाउ मच अ बॉडी कैन टॉलरेट। आफ्टर ऑल हाउ मच ए बॉडी कैन एंडोर। एंडोर का मतलब भी बर्दाश्त कर पाना ही है। हाउ मच अ बॉडी कैन टॉलरेट, अगर हम इसको पूरे के पूरे शब्द इस्तेमाल करना चाहें तो उनको भी कर सकते हैं। आफ्टर ऑल इट्स अ बॉडी, हाउ मच कैन इट टॉलरेट। राइट, नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कल वैसे भी संडे है, कल काम की छुट्टी करूंगा। कल वैसे भी संडे है और कल मैं काम की छुट्टी करूंगा। टुमारो इज संडे एनी वे का इस्तेमाल कर लेंगे वैसे भी के लिए। टुमारो इज संडे एनी वे, जैसे कल संडे है। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, वेल इट इज संडे टुमारो। जैसे मैंने पहली जो बात कह दी, वेल इट इज संडे टुमारो, आई टेक अ डे ऑफ।
राइट। और भी कई सारे तरीके से कह सकते हैं, दो इट इज संडे टुमारो, हालांकि कल संडे है, दो इट इज संडे टुमारो आई टेक अ डे ऑफ। आई टेक अ डे ऑफ अपने आप में फ्रेज है पूरा का पूरा, कि जब भी आप काम से छुट्टी लेना चाहते हैं देन यू आर टेकिंग अ डे ऑफ। डे ऑफ से आदमी सीधा सीधा समझ जाएगा कि आप जो काम करते हैं उस काम से छुट्टी लेंगे। या फिर दूसरे तरीके से भी, और भी कई तरीके से आप कह सकते हैं, दो इट इज संडे टुमारो आई टेक अ लीव फ्रॉम वर्क, लीव फ्रॉम वर्क। तो अब ये सारे के सारे ऑल्टरनेट कैसे समझ में आएंगे, जब आप कम्युनिटी में बैठ के कई सारे लोगों से अलग अलग लहजे में इंग्लिश को सुनेंगे ना, तब ये समझ में आएगा। और वो कम्युनिटी आपको कहाँ मिलेगी, मैं बता देता हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं हम अपने चैनल पर। पहली बार आए हैं तो चैनल को एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। हमारे साथ जुड़ने के दो फायदे आपको होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, जहाँ पर आप थ्रू आउट द डे चैटिंग करके, कॉलिंग करके दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा दिन एनवायरनमेंट मिल जाता है आपको, एटमॉस्फेयर मिल जाता है, जहाँ पर लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं अपने अपने तरीके से। तो वहाँ कई सारे रैंडमली कई सारे सेंटेंसेस आपको अलग अलग तरीके से सुनने को मिलते हैं, अलग अलग व्यक्ति के अपने अपने तरीके से, राइट। दूसरा, जब हमारे लाइव सेशन होते हैं शाम को, तो लाइव सेशन में सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाते हैं कि ये सेंटेंस जो मैंने सुना है इसमें क्या गलती है, इसको कितने तरीके से बोला जा सकता है। एक वर्ड को मैंने कहीं दूसरी जगह सुना था, इसका मीनिंग तो कुछ और है, लेकिन वहाँ पर क्यों यूज़ हुआ। तो जो कंसेप्ट जब क्लियर हो जाते हैं, लॉजिक जब समझ में आ जाता है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। और मैक्सिमम सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो आप सुन चुके होते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। सो ये सारा का सारा गेम है एटमॉस्फेयर का। जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ही ज़्यादा लॉजिक समझेंगे, सेंटेंसेस को, फ्रेसेस को अडॉप्ट कर लेंगे, एंड यू विल बी एबल टू यूज देम इन योर कॉन्वर्सेशन व्हेन यू विल बी टॉकिंग टू समबडी इन इंग्लिश, राइट। ग्रामेटिकल रूल लगाकर, रूल अप्लाई करके मैक्सिमम 15% इंग्लिश बोली जा सकती है। तो कम टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी में आइए, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरा, फीस की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है आपको, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम, नाम मात्र की फीस है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के पास जेन्युइन प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, तब भी पैसे की वजह से आपको पीछे नहीं हटना है। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे, वी कैन डेफिनेटली डिस्कस इट ओवर द फोन, हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे, राइट। टाइम है तो क्लासेस में ज़रूर आना है, राइट। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइव क्लास में आइएगा। हाँ, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। कल बस पूरे दिन आराम करूंगा, यानी कि टुमारो इज संडे एंड आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ डे ऑफ। थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ डे ऑफ यानी सोच रहा हूँ एक छुट्टी करने का। टुमारो इज संडे एंड आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ डे ऑफ। कल बस पूरे दिन आराम करूंगा, कल बस पूरे दिन आराम करूंगा। टुमारो आई रिलैक्स ऑल डे लॉन्ग, टुमारो आई विल रिलैक्स ऑल डे लॉन्ग, टुमारो आई विल रिलैक्स द होल डे, टुमारो आई विल रिलैक्स द होल डे या ऑल डे लॉन्ग। और भी कई सारे ऑल्टरनेट हो सकते हैं नाउ। और वो फिल्म देखूंगा जिसे मैं पिछले एक हफ्ते से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। बार बार कोई ना कोई काम आ जाता है, मैं चालू करता हूँ, 2 मिनट 3 मिनट के बाद मैं उसको बंद कर देता हूँ। तो कल संडे है, तो मैं वो फिल्म देखूंगा जिसे मैं पिछले एक हफ्ते से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई वॉच दैट मूवी, एंड आई विल वॉच दैट मूवी विच आई हैव बीन ट्राइंग। यहाँ पर हैव बीन ट्राइंग यूज कर लिया। आई वॉच दैट मूवी विच आई हैव बीन ट्राइंग, and I'll watch that movie which I have been trying to complete for past 1 week. एंड देखिए यहाँ पर भी हमने हैव बीन हैज बीन का इस्तेमाल कर दिया, तो हमने सिंपल सा इंडिकेट कर दिया है एंड आई विल वॉच दैट मूवी विच आई हैव बीन ट्राइंग टू कंप्लीट फॉर पास्ट 1 वीक। देखिए यहाँ पर भी हमने हैज़ बीन हैव बीन का इस्तेमाल कर लिया है, तो टाइम इंडिकेशन दे रहा हूँ, मैं पहले पिछले हफ्ते से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई विल वॉच दैट मूवी, मैं वो मूवी देखूंगा, विच का इस्तेमाल कर लेंगे। आई वॉच दैट मूवी विच आई हैव बीन ट्राइंग टू कंप्लीट फॉर पास्ट वीक। पास्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर लास्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विच आई हैव बीन ट्राइंग टू कंप्लीट फॉर लास्ट वीक, लास्ट 1 वीक, लास्ट 2 वीक्स, राइट। तो पास्ट और लास्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन नेटिव इंग्लिश में पास्ट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लास्ट का कम इस्तेमाल किया जा सकता है। हाउएवर बोथ द वर्ड्स आर इंटरचेंजेबली यूज्ड, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई वॉच दैट मूवी विच आई हैव बीन ट्राइंग टू कंप्लीट फॉर लास्ट 1 वीक, ऐसे भी आप कह सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। लेकिन अभी तक पूरी नहीं देख पाया हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग टू वॉच दैट मूवी, लेकिन अभी तक मैं पूरी नहीं देख पाया हूँ। बट स्टिल हैवंट बीन एबल टू फिनिश, बट स्टिल मतलब अभी तक के लिए है, स्टिल आई हैवंट बीन एबल टू फिनिश दैट मूवी, अभी तक उस पूरी मूवी को खत्म नहीं कर पाया हूँ। बट आई हैवंट बीन एबल टू फिनिश दैट मूवी।
ना लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे ही फिल्म देखना शुरू करता हूँ कोई ना कोई काम आ जाता है। जैसे ही फिल्म देखना शुरू करता हूँ कोई ना कोई काम आ जाता है। एज सुन एज आई स्टार्ट वॉचिंग द मूवी। एज सुन एज मतलब जैसे ही शुरू करता हूँ, एज सुन एज आई स्टार्ट वॉचिंग द मूवी सम वर्क कम्स अप। सम वर्क कम्स अप जब हमने लगा दिया ना, अब एक्चुअल में थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए यूज हो गया है। यहाँ पे अप है, डाउन है, इस प्रकार के शब्द बहुत ज्यादा यूज होते हैं एम्फेसाइज करने के लिए। एज सुन एज आई स्टार्ट वॉचिंग द मूवी सम वर्क कम्स, इतना कह के भी आप छोड़ देंगे तब भी सेंटेंस पूरा है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, मैसेज चला गया। लेकिन समवर्ट कम्स अप तो आपने काम पर एम्फेसाइज कर दिया है। एज सुन एज आई स्टार्ट वॉचिंग द मूवी समवर्ट कम्स अप, अचानक से कोई ना कोई काम आ जाता है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। एक काम पूरा नहीं कर पाता तब तक दूसरा कोई काम याद आ जाता है। मैं एक काम पूरा नहीं कर पाता तब तक दूसरा कोई काम याद आ जाता है। नो सूनर डू आई फिनिश, देखिए नो सूनर डू आई फिनिश यानी ये ऐसी ही कंडीशन में यूज होता है कि एक काम खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरा शुरू हो गया। जैसे कि नो सूनर हैड ही गॉन, नो सूनर हैड ही गॉन देन हिज ब्रदर अराइव्ड, वो गया ही नहीं था तब तक उसका भाई आ गया। राइट, तो नो सूनर डू आई फिनिश वन टास्क, नो सूनर डू आई फिनिश वन टास्क अनदर वर्क कम्स टू माइंड। नो सूनर डू आई फिनिश वन टास्क अनदर वर्क कम्स टू माई माइंड, अचानक से तब तक मेरे माइंड में दूसरा काम आ जाता है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। लेकिन एक बात ये भी है, आराम करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि आराम करना मेरे बस की बात नहीं है। बट इट इज ऑल्सो ए फैक्ट, इट इज ऑल्सो ए फैक्ट। फैक्ट मतलब होता है बात, ये सच्चाई है, ये भी सच है, मतलब ये भी मानने वाली बात है तो उसको फैक्ट कहा जाता है। बट इट इज ऑल्सो ए फैक्ट दैट आई जस्ट कांट रेस्ट, आई जस्ट कांट रेस्ट यानी मैं आराम कर ही नहीं सकता हूं। इट इज ऑल्सो ए फैक्ट दैट आई जस्ट कांट रेस्ट, आई कांट रेस्ट भी कह सकते हैं, आई जस्ट कांट हैव रेस्ट भी आप कह सकते हैं। हैव लगाना कंपलसरी नहीं है इस कंडीशन में, बट इट इज ऑल्सो ए फैक्ट आई जस्ट कांट रेस्ट, इतना कह के आप छोड़ सकते हैं। जब मैं आराम करने के लिए लेटता हूं तो थकन और ज्यादा बढ़ जाती है। जब मैं आराम करने के लिए लेटता हूं तो थकन और ज्यादा बढ़ जाती है। व्हेन आई लाई डाउन टू रेस्ट, व्हेन आई लाई डाउन टू रेस्ट आई फील मोर टायर्डनेस। जब मैं लेटता हूँ, लाई डाउन, व्हेन आई लाई डाउन टू रेस्ट आई फील मोर टायर्डनेस। टायर्डनेस का मतलब है थकन, या फिर आई फील मोर टायर्ड, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। आई फील मोर टायर्ड, आई फील मोर टायर्डनेस, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउ जब खुद को काम में बिजी कर लेता हूँ तो थकन भूल जाता हूँ। जब मैं आराम करने लेटता हूँ तो ध्यान उसी पे रहता है कि मैं थका हुआ तो थकन और ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब खुद को काम में बिजी कर लेता हूँ तो थकन भूल जाता हूँ। नाउ इसी चीज को हमें इंग्लिश में कहना है when I get myself engaged with my work, या फिर when I engage myself with my work, दोनों तरीके से कह सकते हैं। when I get myself engaged with my work I forget all my tiredness, when I engage myself with my work I forget all my tiredness, सारी की सारी अपनी थकन भूल जाता हूँ। तो बिल्कुल बेसिक से ही सेंटेंसेस होते हैं और इनको बोलने का एक तरीका तो है नहीं, कई सारे और तरीके हो सकते हैं घुमा फिरा के दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे स्ट्रक्चर के साथ। तो वो सारी चीज़ें कब सीखते हैं, जब आप कम्युनिटी में बैठेंगे ना, 40-50 लोगों की अंग्रेजी सुनेंगे तो 40-50 लोगों की तरह बोलना सीखेंगे, मिक्सअप। ये सारा गेम है कम्युनिटी का, जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा अडॉप्ट कर लेंगे। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। ये सब आपकी सोच पे निर्भर करता है, ये सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट भी कह सकते हैं, या फिर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट भी आप कह सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, या माइंडसेट का इसमें इस्तेमाल क्या हो रहा है, माइंडसेट है आपकी मानसिकता के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सब मानसिकता का खेल है, सब सोच का खेल है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, क्या डिपेंड करता है, अगर आप सोचेंगे कि मैं आज सोया नहीं हूं तो नींद आने लगेगी, जिस चीज के बारे में सोचेंगे वही चीज तो मिलेगी। अगर आप सोचेंगे कि आज मैं सोया नहीं हूं तो नींद आने लगेगी। इफ यू थिंक यू हैवंट स्लेप्ट वेल, यानी आराम नहीं मिला है, सो के आराम नहीं किया है आपने। इफ यू थिंक यू हैवंट स्लेप्ट वेल देन स्लीप विल कम, स्लीप विल कम। इसी तरीके से इसको कहा जाता है यू विल फील स्लीपी, ये भी आप कह सकते हैं। तो कुछ एक सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमें सही बनाए होते हैं हमने, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता बोलने का, कि हमें लगता है कि यार पता नहीं सही है कि गलत है, क्योंकि हमने किसी दूसरे से नहीं सुना। तो जब आप दूसरों से बोलेंगे, दूसरों से सुनेंगे, कम्युनिटी में सेंटेंसेस को डिस्कस होते हुए जब सुनेंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई जो मैं सोच रहा था वही सही है। तो इफ यू थिंक यू हैवंट स्लेप्ट वेल देन द स्लीप विल कम, या फिर देन यू विल फील स्लीपी, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। जब सोचेंगे सोया नहीं हूं तो नींद आने लगेगी, और अगर आप सोचेंगे कि आज मैंने कुछ काम नहीं किया है तो काम करने की एनर्जी आ जाएगी।
अगर आप सोचें कि मैंने आज कोई काम नहीं किया है तो काम करने की एनर्जी आ जाएगी। इफ़ यू थिंक दैट आई हैवंट डन एनीथिंग टुडे, इफ़ यू थिंक आई हैवंट डन एनीथिंग प्रोडक्टिव टुडे, इफ़ यू थिंक आई हैवंट लर्न एनीथिंग टुडे, आज कुछ सीखा नहीं, आज कुछ किया नहीं, देन एनर्जी टू वर्क विल कम। राइट, दोनों सेंटेंसेस को अगर हम कंटिन्यूसली साथ में बोल दें, इफ़ यू थिंक आई हैवंट स्लेप्ट वेल टुडे, देन द स्लीप विल कम। एंड इफ यू थिंक यू हैवंट डन एनीथिंग टुडे, देन द एनर्जी टू वर्क विल कम। यानी जब आप सोचें आज आपने कोई काम ही नहीं किया, खाली बैठे बैठे दिन निकल गया, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाएगी काम करने की, देन द एनर्जी टू वर्क विल कम। नाउ लुक एट द लास्ट सेंटेंस, बशर्ते आप काम दिल से करना चाहते हो, ना कि मजबूरी में। यानी काम करने की एनर्जी कब आएगी? जब आप सच में काम करना चाहें, उसको एंजॉय करना चाहें, दिल से करना चाहेंगे, तो एनर्जी आएगी, ना कि मजबूरी में एनर्जी आएगी। Now, as long as you genuinely want to work, as long as you genuinely want to work, not out of compulsion, यानी आपको एनर्जी तो महसूस होगी काम के बारे में सोच के, चलो कर लेता हूँ। एनर्जी आएगी कब? बहुत ज़्यादा एनर्जी कब आएगी? जब आप अपने काम से प्यार करते होंगे और उसे दिल से करना चाहें, इंजॉय करना चाहेंगे, तब। सो एज लॉन्ग एज यू जेन्युइनली वांट टू वर्क, नॉट आउट ऑफ कंपल्शन, मजबूरी में उठ के काम पे बैठ जाएंगे तो एनर्जी नहीं आएगी। तो स्टार्ट लविंग योर वर्क, अपने काम से प्यार करिए, या फिर ऐसा काम ढूंढिए जिससे प्यार कर पाएँ। ऑलराइट, तो ये सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ इसके बारे में फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा मुझे, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत प्रेशियस है। हमें पता चलता रहना चाहिए किस लेवल की वीडियोस हमको बनाने हैं, किस लेवल की ऑडियंस हमारी वीडियोस को देख रही है। दूसरा, आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, लाइव क्लासेस में आइए, वहाँ पर आएंगे कम्युनिटी में, 15-20 दिन के अंदर कंसेप्ट्स और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली। दिस इज माई कमिटमेंट। ऑलराइट, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन, बाय।